This video is educational and information purpose only. स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि आफ्टर 12th 60 से 70% स्टूडेंट गलती करते हैं किसी भी कोर्स को चूज करने में। फिर या तो अपना 3 से 4 साल खराब कर देते हैं या फिर उनका करियर ही नहीं बन पाता बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। आफ्टर 12th सिनेरियो बदल चुका है। हमारे पापा के ज़माने में, मम्मी के ज़माने में, मतलब उस ज़माने में ऑप्शंस कम होते थे। करना था कि 12th कर लिया तो अब डिग्री करते हैं, फिर यूजी करते हैं, फिर पीजी करते हैं। अब वो चीज़ें हट चुकी हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे ऑप्शन बताऊंगा, ऐसे कोर्सेज जो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, डिप्लोमा हो सकता है, ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोफाइल के हो सकते हैं, जिनसे आपका जल्दी करियर बनने के चांस होते हैं एंड वहाँ पे आपके पास जल्दी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का ऑप्शन होता है। अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, आफ्टर 12th अगर आप आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, बीकॉम, बीएससी, बीए, इन सब के चक्कर में पढ़ते हैं। आफ्टर 12th 5-5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं। प्लानिंग है कि चलो ये करते हैं फिर वो करते हैं, मतलब 23-24 की उम्र तक आप सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे और आपके साथ का कोई क्लासमेट जो 20-21 में अपना कोई बड़ा कुछ कर जाएगा बिकॉज ऑफ सिनेरियो हैज चेंज नाउ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। मैं आपको 5 तरह की चीजें बताऊंगा, कोर्सेज बताऊंगा जो आप कर सकते हो और कम टाइम में आपका करियर बनने के चांस बढ़ जाएंगे। मैं आपको बीकॉम, बीएससी, बीए के पीछे भागने के लिए नहीं कहूंगा बिकॉज ऑफ उसके माइनस पॉइंट्स बहुत सारे हैं जिस पर मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस बना दी। मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और आप देख रहे हैं गाइडेंस गुरुजी। 13 साल से एज ए टीचर, एज ए काउंसलर मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। लेक्चर ऑफ कॉमर्स रह चुका हूँ और कहीं ना कहीं कॉमर्स के साथ साथ मैं हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को समझता हूँ। उनके रॉन्ग डिसीजंस जो उनके पेरेंट्स के द्वारा बताए गए, उनके टीचर्स के द्वारा बताए गए और उनके सीनियर्स के द्वारा बताए गए होते हैं, जबकि उनका टाइम निकल चुका है। हर समय चीजें बदल रही हैं। वीडियो के बीच में आपसे एक सवाल करता हूँ, डिग्री लेना और जॉब रेडी बनना क्या दोनों एक ही चीज है? क्योंकि स्टूडेंट सच ये है कि आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास डिग्री होती है बट जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिसिंग होता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आज भी मोस्ट कॉलेजेस उसी पैटर्न पे अपने कोर्सेज, डिग्रीज प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि होता है थ्योरी और सिर्फ थ्योरी। नो रियल सॉफ्टवेयर, नो रियल ऑफिस वर्क स्टाइल एंड नो आइडिया कि एक्चुअल कंपनी में काम किस तरीके से होता है। और फिर हम बोल देते हैं कि जॉब नहीं मिल रही है। इसी गैप को पूरा करने के लिए सोबित यूनिवर्सिटी, आप सभी जानते होंगे, जी हाँ, सोबित यूनिवर्सिटी अपने इंडस्ट्री पार्टनर IC एजू स्किल्स के साथ मिलके लॉन्च कर रहा है जिसे कहेंगे ऑनलाइन BBA इन फिनेंस एंड अकाउंटिंग। डिग्री प्रोवाइड करेगा सोबित यूनिवर्सिटी। सर्टिफिकेट के लिए IC एजू स्किल्स यहाँ पर इंडस्ट्री पार्टनर है। अगर बात करें इस प्रोग्राम की तो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे है कि 90% प्रैक्टिकल लर्निंग, यानी कि सिर्फ आपको थियोरेटिकल पढ़ाई नहीं होगी, उसी के साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एंड फिनेंस की नॉलेज भी दी जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअल टूल्स में काम करना सीखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एडवांस एक्सेल है, टैली है, सैप है, ERP सॉफ्टवेयर हुआ, GST, TDS, ITR फिलिंग करना, डाटा एनालिटिक्स टूल्स का हुआ, इवन AI टूल फॉर फिनेंस एंड अकाउंटिंग का भी यूज करना स्टूडेंट यहाँ पर सीखेंगे। यानी कि जो प्रैक्टिकल कंपनी में चीजें होती हैं वो सब आप यहाँ पे सीखने वाले हो, दैट इज प्रैक्टिकली। और सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ाई नहीं करते, उसके साथ साथ आपको पेड इंटर्नशिप्स एंड लाइव प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं। यानी पढ़ते पढ़ते रियल या सिमुलेटिव ऑफिस एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर मिलता है। और जब आप ग्रेजुएट होंगे ना तो आपकी जो रिज्यूम होगा उसमें सिर्फ डिग्री नहीं, वर्क एक्सपीरियंस भी ऐड होगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है इस कोर्स की, जो कि है ऑनलाइन BBA इन फिनेंस एंड अकाउंटिंग, कि अगर आप 3 साल डिग्री पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए फॉर एनी रीजन तो आप 1 ईयर में सर्टिफिकेट ले सकते हो, 2 ईयर करके डिप्लोमा ले सकते हो एंड 3 ईयर कंप्लीट करके डिग्री ले सकते हो। और उसी के साथ पैन इंडिया प्लेसमेंट सपोर्ट आपको मिलता है एंड 4 इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन आपको मिलता है जो आपके CV को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो स्टूडेंट, अगर आप भी डिग्री नहीं, जॉब रेडी स्किल्स चाहते हो, वो स्किल्स जिसे आपके पास कल को जॉब भी हो, तो सोबित यूनिवर्सिटी की इस पहल पर आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं, दैट इज ऑनलाइन BBA इन फिनेंस एंड अकाउंटिंग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके अभी एनरोल कर लीजिए एंड फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट इन डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला तरीका जो है वो है स्किल बेस्ड कोर्स। अब आपको पता है जॉब के लिए कहीं पर जाओगे तो आपसे पहले पूछा जाएगा व्हाट यू हैव, क्या स्किल है आपके पास, क्यों आपको ये जॉब चाहिए, क्या आप कैपेबल हो इसके लिए। तो उसमें अगर आप इनमें से कोई भी स्किल
आज सीख लेते हो, फिर चाहे आप 6 महीने में सीखो, 3 महीने में सीखो, साल भर में सीखो, डिप्लोमा करो, डिग्री करो, सर्टिफिकेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब है कि आप उसमें कितने एक्सपर्ट बनते हो। जितना अच्छा आप सीखोगे, जितना अच्छा आप खुद को डेवलप करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी, उतना ज़्यादा आपका फ्यूचर बनेगा। एंड वीडियो मैं एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ ताकि आप सबको अवेयरनेस मिल सके। कोर्सेज की अगर बात करें, स्किल की अगर बात करें, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स, एक्सेल विद पावर बीआई एंड मैनी मोर ऑप्शंस यू कैन सर्च ऑन गूगल राइट अवे। 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन, 12th के बाद आप इसे करिए, उसके साथ अपने करियर में आगे बढ़िए। अगर कोई डिग्री लेने का मन है तो आप उसे ऑनलाइन या प्राइवेट कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा और आपका करियर बनेगा। ठीक है, ये ऐसे स्किल है जिनमें आप घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो। सेकंड ऑप्शन में आ जाते हैं आईटीआई कोर्सेज। देखो, आपको पता ही होगा आईटीआई भी एक स्किल बेस्ड कोर्स होता है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब के भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और प्राइवेट जॉब्स की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है। मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूँ, आज या कल में आपको चैनल पे मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर आईटीआई। उसको जरूर से देखना अगर आपके मन में आईटीआई है, आपका कोई भाई बहन कर रहा है। देखो, आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, जिन्हें नहीं पता है 10th के बाद भी कर सकते हो, 12th के बाद भी। जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, फिटर हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, इसे कोपा कहते हैं, एंड और भी है। इनमें जो ये इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा और मशीन मैन, इनकी डिमांड हमेशा से है, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी। अगर आप ये करते हो तो आपके पास टेक्निकल स्किल होता है, चाहे आप एससीवीटी से करें चाहे एनसीवीटी से करें। गवर्नमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन हो जाते हैं, गवर्नमेंट में भी आप भर सकते हो फॉर्म, प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हो। 2 साल के बाद सीधा आपको स्किल मिलने स्टार्ट हो जाता है, अप्रेंटिस आप कहीं कर लो, आपका करियर बन सकता है ईजी। और बहुत कम प्राइस पे आप आईटीआई कर सकते हो। ये उनके लिए भी अच्छा है जो फिनेंशियली थोड़े से स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड दे वांट टू कवर अप देम। नेक्स्ट आ जाता है डिप्लोमा कोर्सेज। अब गाइज, ये भी 6 महीने से 1 साल के कोर्स होते हैं, जो आपको डिफरेंट फील्ड में मिल जाएगा। जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप अकाउंटिंग, जीएसटी और टैक्स में कर सकते हो। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप डाटा एनालिटिक्स में कर सकते हो। आप आर्ट के स्टूडेंट हो तो आप डिजाइनिंग में कर सकते हो, आप जर्नलिज्म में कर सकते हो, आप कंटेंट राइटिंग में कर सकते हो, एंड मैनी मोर। एंड टेक्निकल की बात करें तो भाई आपको पता ही है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन सब में भी आपके पास काफ़ी ऑप्शन हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आफ्टर 12th जिन्हें कम टाइम में करियर बनाना है, जिन्हें चाहिए कि मेरा टाइम ना वेस्ट हो, जल्दी मैं अपनी फैमिली को फिनेंशियली सपोर्ट कर सकूं, मैं जल्दी अपने करियर को बूस्ट कर सकूं, उन्हें आफ्टर 12th कोई ना कोई स्किल बेस्ड डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री जरूर करना चाहिए, जो 1 से 2 साल में आपको आगे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप 12th आपने कर लिया है, आपको लगता है कि मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरा इंग्लिश अच्छा है, ये मेरा जीके अच्छा है, सो यू हैव टू गो विद गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, जिसमें आप प्राइवेट के लिए ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स में एडिशन ले लो, ओपन या ऑनलाइन, कैसे भी। आजकल यूजीसी ने बोल दिया है सबकी इक्वल वैलिडनेस है, अगर आप वो नॉन टेक्निकल कोर्स है तो। उसके साथ आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, कोचिंग करो, कुछ भी करो, अपने आप को एक टारगेट दो कि भाई मैं 1 साल या 2 साल या 3 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगा, डिफरेंट फॉर्म भरूंगा, टारगेट बना के कि इस फील्ड में मुझे जाना है, एसएससी की सीजीएल में, बैंक में पीओ बनना है, रेलवे में ग्रुप डी में जाना है, आर्मी में इस पोस्ट पे जाना है। उसे एक टारगेट बनाओ, अपनी लाइफ के 2 साल 3 साल दो, कोचिंग करो, नोट्स बनाओ, प्रिपरेशंस करो, और देखो कैसे जॉब नहीं मिलती। सपोज नहीं मिली आपको तो आप आगे के लिए अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। उनकी तरह नहीं जो 5-5 7-7 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में उम्र निकाल देते हैं, फिर लास्ट में उनके पास कॉम्प्रोमाइज के अलावा कुछ और नहीं बचता। गवर्नमेंट जॉब में एसएससी की बेस्ट जॉब्स आती हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, गवर्नमेंट बैंक की जो क्लर्क, पीओ, एसओ की पोस्ट आती है, दैट फैंटास्टिक। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो और ऑप्शंस भी हैं, लाइक स्टेट की वैकेंसीज आती हैं, रेलवे में वैकेंसीज आती हैं, आजकल सीएसआईआर की बहुत जॉब्स आ रही हैं विभाग की, वो भी मैं बताता रहता हूँ। एंड एक और तरीका है कि आप ग्रेजुएशन में एडिशन ले लो, 3 साल का कोर्स करो, बीकॉम, बीएससी, बीए जो आपका मन है, उसके साथ ऑनलाइन कोई काम स्टार्ट कर दो,
जो आपको लगता है मुझे कोई स्टार्टअप करना है, मुझे कोई अपना बिजनेस करना है, ऑनलाइन कोई सर्विस प्रोवाइडर बनना है, तो वो आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, यूट्यूब चैनल ग्रो करते हैं। ये भी एक प्रोफेशन बन चुका है, पहले नहीं था। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना, दीज आर द प्रोफेशन इन दोज डेज। अगर आने वाले टाइम की बात करें तो उसमें भी आप आगे बना सकते हो, बट एजुकेशन जरूरी है, पढ़ाई जरूर करना। ये नहीं कि अपनी पढ़ाई छोड़ के लग गए यूट्यूब पे, पता लगा वहाँ भी करियर नहीं बना और पढ़ाई भी नहीं की, वो गलत होगा। एजुकेशन तो मस्ट है। और सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि किसी ने कहा बीबीए करना है तो बीबीए कर लो, बीटेक कहा बीटेक कर लो, किसी ने कहा भाई अकाउंटेंट बनना है बीकॉम कर लो तो बीकॉम कर लो, यूट्यूब पे देख लिया। मतलब अपना कोई खुद की रिसर्च नहीं है। आज की डेट में, हमारे टाइम में नहीं था, आज की डेट में गूगल पे आप कंपेयर कर सकते हो, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, 4-5 वीडियो देख के एनालाइज कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज चेक कर सकते हो, अपना इंटरेस्ट देख सकते हो किस चीज़ में मेरा मन है। सबसे पहली चीज़ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, किसी भी कोर्स के विषय मत भागो, सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करो कि आप किस काम को करने में आपका मन लगता है। जैसे मेरा मन दूसरों को समझाने में लगता था, मैं टीचिंग में आया, फिर मैं यूट्यूब पे आया, ये मन लगता है। इस समय आपको विश्वास नहीं होगा, जो विश्वास करते हैं मुझे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, रात के 11:15 बज रहे हैं एंड नाउ आई एम शूटिंग। यस, आई एम डूइंग शूटिंग। मैं इस समय भी शूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। चेहरे पे मेरे सिकन नहीं दिखे कि मुझे नींद आ रही है, बट क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस काम में मेरा मन लगता है। आपका जिस काम में मन लगता है आफ्टर 12th वो करिए। एजुकेशन अपनी जगह है, करियर अपनी जगह है। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर से बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और करियर रिलेटेड ओरिएंटेड वीडियोस we always provide you. Subscribe our channel if you like this. Thank you so much.